हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे महादशाओं की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की महादशा के बारे में। ये मंगल ग्रह की महादशा टोटल 7 ईयर्स की होती है, यानी कि 7 साल की होती है। और इस महादशा को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मंगल की जो पोजीशन है प्लस मंगल की जो डिग्री है प्लस मंगल किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, उस पर कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, प्लस वो मंगल लगन के लॉर्ड का मित्र है या शत्रु है। तो इन सब बातों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। तो मंगल ग्रह की महादशा को प्रिडिक्ट करने के लिए ये सब बातों का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसको प्रिडिक्ट करने में अक्सर कभी कभी ज्योतिषी थोड़ा चूक जाते हैं। लेकिन मंगल मंगल का जो स्वभाव है उसके बारे में हम पहले जानते हैं। इसके बारे में मंगल क्या होता है, तो ये मंगल एक्चुअली एनर्जी का कारक है। मंगल मतलब तुम्हारे बॉडी में ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। मंगल तुम्हारी एक पैशन को डिनोट करता है। तुम्हारी एक इच्छा जो कि तुम उसको पाने के लिए तुम कितने तुम्हारी बॉडी लिए कितने फिजिकली फिट हो, तुम्हारे फिजिक में कितनी एनर्जी है, बॉडी में कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी को मंगल रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ मंगल भूमि को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि लैंड होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है। ये कोई भी प्रकार की जो लैंड है उसे मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल तुम्हारे पराक्रम को भी रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारे बॉडी में कितना मतलब अगर तुम पे कोई अटैक करता है तो उसे तुम कैसे डिफेंड करते हो या कैसे तुम काउंटर अटैक करते हो, तो उस एबिलिटी को भी मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब बातों का अध्ययन करना काफ़ी आवश्यक है जब हम मंगल के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम मंगल के बारे में जानेंगे कि कुंडली के 12 भाव में मंगल कैसे फल देते हैं, कौन से राशि में आए तो मंगल कैसे फल देते हैं, और डिग्री वाइज कितना बलाबल होना चाहिए तो मंगल अच्छा फल देते हैं। तो शुरू करते हैं। देख दोस्तों, हमने एक सैंपल कुंडली ली है। सपोज फॉर एग्जांपल ये सिंह लगन की कुंडली है। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं कि मंगल जो है ये काफ़ी अच्छा कारक है इस लगन के लिए, क्योंकि इस लगन के लॉर्ड के स्वामी सूर्य के साथ मंगल की अति मित्रता है। और सूर्य देव ने मंगल को कुंडली का चौथा हाउस यानी कि वृश्चिक राशि, जो मंगल रिप्रेजेंट करता है, जो मंगल की खुद की राशि है, और प्लस मेष राशि, जो भी मंगल की खुद की राशि है। तो ये दो राशियां मंगल की खुद की राशि है। तो वो दो राशियों के जो डिपार्टमेंट्स है, ये एक तो माता गाड़ी भूमि वाहन। तो मंगल लॉर्ड जो है मंगल, वो एक्चुअली भूमि को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भूमि का लॉर्ड बन गया। और ये जो 9th हाउस है, भाग्य हाउस या फिर धर्म हाउस जिसे भी कहते हैं, तो इसका लॉर्ड का स्वामी भी मंगल हो गया। तो ये दोनों भी पॉजिटिव हाउसेस है। तो मंगल इस कुंडली के लिए काफ़ी कारक ग्रह हो गए, क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव डिपार्टमेंट उनके खाते में आते हैं सिंह लगन की कुंडली के लिए। तो इसका ये अध्ययन हम करते हैं कि मंगल इसमें काफ़ी कारक ग्रह है। और प्लस अगर मंगल अच्छे प्लेस्ड है या मंगल कुंडली के लिए अच्छे है या मंगल कारक है कुंडली के लिए, तो मंगल कैसे फल देंगे टोटल 12 भाव में। तो सपोज कर लीजिए कि मंगल लगन में ही पड़े हैं, मतलब कि फर्स्ट हाउस में। यहाँ पे ये सिंह लगन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये कोई फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव लगन है, सपोज कि मेष लगन है या वृश्चिक लगन है जिसमें मंगल कंफर्टेबल है, या फिर ये सपोज ये मकर लगन है जिसमें मंगल उच्च के भी हो जाते हैं। तो ऐसे पॉजिटिव लगन जो है, जो मित्र राशि में भी आते हैं मंगल के, तो ऐसे लगन में मंगल बैठते हैं तो मंगल काफ़ी अच्छा फल देंगे लगन में। वो मंगल इंसान की जो पराक्रम है उसको बढ़ाएंगे। इंसान की जो एबिलिटी है, किसी चीज़ को अगर उसका मतलब किसी चीज़ को पाना है तो उसमें एनर्जी काफ़ी अच्छी बढ़ा देंगे, और वो एनर्जी को के साथ इंसान उस चीज़ को पाने में सक्षम हो जाएगा। तो ये एनर्जी पर्सनैलिटी में मंगल इंसान को देंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी लैंड को लेने की बात कर रहे हैं, तो जैसे मंगल की महादशा चलती है तो आप लैंड ले सकते हो, एग्रीकल्चरली आप डील कर सकते हो। तो ये सब पॉजिटिव बातें मंगल देंगे, और वो तुम्हारे पर्सनैलिटी में अलग ही निखार ला देंगे। पर्सनैलिटी इंसान की ऐसी रहेगी कि वो मिलिट्री, सेना, इन सब बातों में भी वो जा सकता है, क्योंकि मंगल दृढ़ निश्चय भी है। तो वो दृढ़ निश्चय से किसी चीज़ को पाना, किसी को हराना, बैटल में जीतना, ये सब बातें मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर्सनैलिटी में एक अच्छी चमक मंगल ला देंगे और काफ़ी एनर्जी से इंसान को भर देंगे। बात करते हैं अगर मंगल द्वितीय हाउस में यानी कि सेकंड हाउस में बैठते हैं।
सपोज इसमें कन्या राशि है, लेकिन हम एक रैंडमली कंसिडर करते हैं कि मंगल पॉजिटिव प्लेस्ड है या मित्र राशि में है। तो सपोज सेकंड हाउस में मंगल मित्र राशि में है, तो वो कैसा फल देंगे? मंगल तुम्हारे वाणी में थोड़ी सी उग्रता ला देंगे, क्योंकि मंगल एक उग्र ग्रह भी हम कह सकते हैं या एनर्जेटिक ग्रह है। तो इंसान काफ़ी तीखी वाणी बोलने वाला होगा, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाणी बोलने वाला होगा अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है। और साथ ही साथ कुटुंब में उसका काफ़ी अच्छा स्थान रहेगा, कुटुंब में मान सम्मान मिलेगा, कुटुंब के लिए इंसान काम करेगा और उसमें वो सक्सेस पाएगा। तो ऐसे योग इसमें सेकंड हाउस में मिलेंगे। साथ ही साथ तुम्हारे धन का स्थान भी आता है सेकंड हाउस। तो धन प्राप्ति के लिए इंसान अग्रसर रहेगा, धन प्राप्ति के लिए वो अपनी एनर्जी सारी लगाएगा और धन को पाएगा अगर वो अच्छा प्लेस्ड है, अगर मित्र राशि में है, स्वराशि में है या उच्च का है। तो बात करते हैं मंगल अगर थर्ड हाउस में है। तो थर्ड हाउस में एक्चुअली मंगल पराक्रम का एक प्रकार से कारक है, और वो पराक्रम भाव में अगर बैठता है थर्ड हाउस में, और वो अगर पॉजिटिव होकर बैठता है मित्र राशि में, स्वराशि में या फिर उच्च की राशि में मकर में, तो वो केस में अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन उस चीज़ में इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके वो इंसान को अच्छे फल मिलेंगे। थर्ड हाउस मंगल का ये कारक हाउस माना जाता है, तो इसमें मंगल स्ट्रांग हो जाता है। तो किसी भी इच्छा को पाने के लिए इंसान की एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है, इंसान का पराक्रम बढ़ जाता है और वो उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल भी करता है। और उसमें अगर वो पॉजिटिव प्लेसमेंट है तो वो उसमें जीतता भी है, उसे पा लेता है फाइनली। उसके बाद थर्ड हाउस से छोटे भाई बहनों का भी है, तो मंगल भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली मंगल ब्रदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में उनके छोटे भाई, जातक के छोटे भाई होंगे और छोटे भाइयों के साथ काफ़ी डिसिप्लिन रिलेशन अच्छे होंगे उनके, काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग रहेगा छोटे भाइयों के साथ में। और वो छोटे भाइयों को वो सिखाएंगे, मतलब काफ़ी एनर्जी से उनको सिखाने में इस मंगल का योगदान रहेगा। बात करते हैं मंगल अगर चतुर्थ हाउस में है और वो अच्छा प्लेस्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वृश्चिक राशि में दिख रहा है, तो खुद के राशि में है, स्वराशि में है या उच्च के राशि में अगर फोर्थ हाउस में वो आता है या मित्र राशि में आता है, तो वो तुमको भूमि, गाड़ी, वाहन, मकान ये सब दिलाएगा। तुमको एग्रीकल्चर की कोई डील करनी हो, लैंड लेना है, तो उसमें भी मंगल तुमको हेल्प करेगा और अच्छा अच्छा डील कराएगा वो। साथ ही साथ माता के साथ रिलेशन तुम्हारे अच्छे रहेंगे। माता के साथ कर्म करने में, माता के लिए कुछ अच्छा करने के लिए इंसान हमेशा तत्पर रहेगा और माता का सम्मान भी वो पाएगा, माता का आशीर्वाद पाएगा। तो भूमि और माता, गाड़ी, भूमि, वाहन के इसमें अच्छे फल मिलेंगे। कोई गाड़ी लेने का सोच रहा है तो ये अच्छा पीरियड है, मंगल की दशा चलती है, तो दशा अंतरदशा है, तो तुम कोई गाड़ी अच्छी ले सकते हो, वो गाड़ी के तुमको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं मंगल अगर पंचम हाउस में है। पंचम हाउस में मंगल अगर है तो वो एक्चुअली सूर्य का स्थान कहते हैं पंचम स्थान को। तो मंगल का ये भी एक अच्छा स्थान है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक होती है कि मंगल स्ट्रगल कराता है तुमको। तुमको एक्टिंग, फिल्म, ड्रामा, इसमें वो अच्छा प्लेस्ड है तो वो अच्छे फल देगा। एक्टिंग में भी आप लोग जा सकते हो, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो। इमोशनली किसी बात को अगर एक्सप्रेस करना है तो मंगल उसमें हेल्प करेगा। लेकिन इसमें एक बात हो जाती है कि मंगल थोड़ा स्ट्रगल देगा, पहले स्ट्रगल देगा फिर बाद में सक्सेस देगा। तो इंसान को इसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर मंगल की डिग्री ज़्यादा है, डिग्री अच्छी है, 15 डिग्री का, 16 डिग्री का अच्छा है, तो मंगल उसमें काफ़ी स्ट्रगल भी करवाएगा और फिर बाद में अच्छे रिजल्ट देगा। सपोज अगर मंगल छठे स्थान में है या मंगल आठवें स्थान में है या फिर मंगल 12वें स्थान में, अगर कंसिडर करते हैं हम लोग, अगर ये तीन स्थानों में से किसी स्थान में है, तो वो अगर अच्छा भी प्लेस्ड है मित्र राशि में या फिर अच्छे ग्रहों के साथ में है या फिर वो उच्च का है, तो इसमें वो फल तो अच्छा देगा मंगल, लेकिन शत्रुओं से थोड़े से प्रॉब्लम्स वो दे सकता है इनिशियल फेज में। सपोज अगर सिक्स हाउस में है, अगर एट्थ हाउस में है तो थोड़ा सा एक्सीडेंट का चांस है। खाली वो एक्सीडेंट से वो जाएगा, लेकिन उससे वो बाहर निकलेगा और वो एनर्जी के साथ स्ट्रगल करके उस एक्सीडेंट या उस इंजरी से वो बाहर निकल के फिर उसकी अच्छी हेल्थ भी हो जाएगी। तो ऐसा एट्थ हाउस में रिजल्ट मिलेगा। और ट्वेल्थ हाउस में वो थोड़ा सा व्यय कराएगा तुमको। हालांकि वो फॉरेन लैंड्स के रिलेटेड अच्छी खबर देगा। आपको फॉरेन में जाना है, फॉरेन में जॉब करनी है, सेटल होना है, वहाँ बिजनेस करना है, तो ये ट्वेल्थ हाउस प्लेसमेंट अच्छी है मंगल की। लेकिन वो मित्र राशि में है या स्वराशि में या फिर उच्च की राशि में है तो ये अच्छे फल मिलेंगे, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी वगैरह के केस भी हो सकते हैं। बात करते हैं अगर मंगल सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव में होना थोड़ा सा उसको जीवन साथी की ओर आकृष्ट करेगा। जीवन साथी से वो अटैच्ड रहेगा काफ़ी,
उसकी एनर्जी जीवन साथी के साथ कुछ कर्म या फिर कुछ पार्टनरशिप में कुछ करने में, इसमें उसकी ज़्यादा एनर्जी रहेगी। और उसमें अगर वो अच्छा प्लेस्ड है तो जीवन साथी के साथ रिलेशन अच्छे बनाएगा। हालांकि थोड़े प्रॉब्लम्स इनिशियली देगा, लेकिन जीवन साथी के साथ रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग होंगे। अगर मंगल ये नवम भाव में आता है, अष्टम भाव का रिजल्ट हमने देखा, अगर वो नवम भाव में आता है तो नवम भाव में वो अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो वो धर्म की ओर आकृष्ट करेगा, तुम्हारे भाग्य की वृद्धि कराएगा। हालांकि थोड़े स्ट्रगल्स इनिशियली उसमें भी दे सकता है, लेकिन ओवरऑल वो भाग्य के रिलेटेड और धर्म के रिलेटेड इंसान को अच्छा बनाएगा। इंसान भगवान भगवान की पूजा करने लगेगा। अगर वो इसके पहले की चंद्र की दशा है उसमें अगर वो उसमें नहीं करता है तो वो भगवान की ओर या धर्म के कर्म की ओर आकृष्ट होगा और वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। उसकी एनर्जी उसमें ज़्यादा लगेगी और प्लस उसकी भाग्य की वृद्धि भी उन्हीं कर्मों से होगी। बात करते हैं मंगल अगर दशम भाव में आते हैं, तो दशम भाव में पॉजिटिवली प्लेस्ड मंगल जो है वो इंसान को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाते हैं, धैर्यशील इंसान बनाते हैं, क्योंकि जो दशम स्थान है वो वहाँ पे मंगल दिग्बली हो जाते हैं, मतलब उनको दिशा बल मिलता है। तो दशम भाव में मंगल के काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, हमको देखने को मिला है। सलमान खान की कुंडली में ये योग है, तो उनका जो करियर है वो काफ़ी अच्छा रहा। करियर में उन्होंने काफ़ी 50-55 साल जो उनका भी एज है, तो उस एज तक उन्होंने काफ़ी ग्रोथ की है करियर में। तो मंगल का करियर स्थान में होना इंसान को बहुत अच्छा उसके करियर में ग्रोथ दिलाता है। चाहे वो बिजनेस करे, जॉब करे, तो वो उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ इंसान को देगा। अगर वो उच्च राशि में है, स्वराशि में है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो बिजनेस के रिलेटेड आप डिसीजन ले सकते हो। अपने करियर में कुछ ग्रोथ लाना है, करियर चेंज करना है, तो उसकी दशा महादशा में आप अगर दशम स्थान में मंगल है तो आप डेफिनेटली चांसेस ले सकते हो। कोई इंटरव्यू हमको हमको देना है, किसी जॉब का इंटरव्यू देना है या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो दशम स्थान का मंगल ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, तो डेफिनेटली आप रिस्क ले सकते हो। वही मंगल अगर एकादश भाव में है तो एकादश भाव में भी अच्छे फल देगा। एकादश भाव में काफ़ी सारे लाभ कराएगा, तुम्हारा एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा जिसमें तुम्हारी ग्रोथ होगी। और सारे जो अलग अलग प्रकार के लग्जरियस लाइफ होते हैं या फिर लाभ, हर एक प्रकार के लाभ होते हैं, वो मंगल इसमें देता मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। मंगल अगर आपके कुंडली में पॉजिटिवली बैठा है तो उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल मंगल अगर अपनी शत्रु राशि में बैठा है। फॉर एग्जांपल ये जो कन्या राशि दिख रही है इसका स्वामी है बुध। तो बुध की राशि में मंगल बैठा है, हमको पता है कि मंगल और बुध एक दूसरे के शत्रु है। तो सपोज फॉर एग्जांपल कन्या राशि में मंगल बैठा है तो वो कैसा फल देगा, या फिर शत्रु राशि में बैठा है या नीच का होकर बैठा है तो वो कैसे फल देगा। तो इसमें एक बात जानने योग्य है कि मंगल पृथ्वी तत्वीय राशि जो होती है, जो वृष राशि है या फिर मतलब पृथ्वी तत्वीय तत्वीय जो राशि है मकर है, तो इसमें मंगल अच्छा फल देता है। उसके बाद वायु तत्वीय राशि में थोड़े मिले जुले फल होते हैं। अग्नि तत्वीय राशि में जैसे कि मेष में या फिर धनु में या फिर सिंह राशि में, तो इसमें मंगल अच्छा फल देता है डेफिनेटली। और प्लस मंगल के जो नीच या फिर जो खराब फल होते हैं वो ज़्यादा करके जल तत्वीय राशि में मिलते हैं। जैसे कि कर्क राशि हो गई, तो कर्क राशि में मंगल एक्चुअली नीच का होता है, चंद्रमा से भी उसकी मतलब शत्रुता है, तो वो कर्क राशि में वो नीच का काम करता है, तो मंगल नीच का हो जाएगा कर्क राशि में। तो जल तत्वीय राशि में मंगल के अच्छे फल नहीं मिलेंगे हमको, मीन राशि में हो या फिर वृश्चिक में भी काफ़ी, मतलब वृश्चिक उसकी खुद की राशि है, लेकिन कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव ऐसे मिले जुले फल हमको वृश्चिक में भी देखने मिलेंगे। तो जो जल तत्वीय राशि है उसमें मंगल इतने अच्छे फल नहीं देते और कर्क में वो नीच के हो जाते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम कन्या राशि में, जो कि शत्रु राशि है, जो बुध की राशि है, तो उसमें मंगल कैसा फल देंगे 12 भाव में। तो अगर सपोज कर लीजिए कि मंगल लगन में बैठे हैं और मंगल इसमें शत्रु राशिस्थ है, तो इसमें इंसान की पर्सनैलिटी को एक प्रकार से मतलब थोड़ा सा इंसान की पर्सनैलिटी में एक जो निखार आना चाहिए वो निखार नहीं आ पाएगा। उसके अलावा अगर चंद्र की भी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो इंसान को मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे। इंसान मतलब किसी काम को करना चाहेगा तो वो फुल एनर्जी से काम नहीं कर पाएगा। तो ये शत्रु राशि का मंगल करवाएगा। और प्लस तुम्हारा मतलब अगर तुम किसी चीज़ को करना चाहते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, नित्य नई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हारे कर्मों में आ सकती है। और ओवरऑल पर्सनैलिटी में मंगल तुमको बहुत एग्रेसिव बना देगा, शॉर्ट टेम्पर्ड बना देगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा इंसान को,
क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है वो निगेटिव थिंग्स में ज़्यादा लगेगी, तो इंसान की एनर्जी को वो भटका देगा, तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। बात करते हैं मंगल अगर द्वितीय स्थान में है और वो अच्छे प्लेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल शत्रु की राशि में है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें द्वितीय स्थान में हुआ मंगल धननाश कराएगा। धन पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा इंसान को, और साथ ही साथ जो तुम्हारा फैमिली है, कुटुंब है तुम्हारा, उससे तुमको थोड़ा दूर लेके जाएगा। वो फैमिली में रहेगा तो कुछ ना कुछ फैमिली से वाद हो सकते हैं, माता पिता से कलह झगड़े हो सकते हैं, भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं। तो ये इंसान की वाणी भी उग्र कराएगा, तो उसके कारण इंसान की किसी से जमेगी नहीं। तो ये द्वितीय स्थ मंगल अगर अच्छा प्लेस नहीं है तो वो ऐसे रिजल्ट देगा। पराक्रम भाव में अगर मंगल है तो यहाँ पे मंगल को ज़्यादा स्ट्रगल करना कराने वाला बनाएगा। हालांकि पराक्रम में अच्छे फल देगा, किसी चीज़ को अगर वो डिसाइड कर ले तो उसमें अच्छे फल उसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो शत्रु राशि में है तृतीय स्थान में, तो वो केस में उसको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके इंसान को रिजल्ट मिलेंगे। अगर मंगल चतुर्थ स्थान में नीच के है या चतुर्थ स्थान में शत्रु राशिस्थ है, तो तुम्हारे भूमि से तुमको लाभ नहीं मिलेगा। किसी लैंड को लेने जाओगे तो सपोज फॉर एग्जांपल किसी प्लॉट को लेने का सोच रहे हैं, तो ऐसा सामने आएगा कि वो प्लॉट किसी को ऑलरेडी बेच दिया है और तुमको किसी ने उसमें तुमको चूना लगा दिया, तो प्लॉट के पैसे तुम्हारे वेस्ट हो गए। तो ऐसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वाहन और गाड़ी जो मतलब वाहन गाड़ी या फिर भूमि के जो तुम्हारे ट्रांजैक्शन होंगे उससे काफ़ी सोच कम समझ कर इंसान को करना पड़ेगा, जब कभी भी मंगल की दशा अंतरदशा आएगी तब। तो अगर चतुर्थ स्थान में मंगल है और वो भी नीच का या शत्रु राशि में है, तो ये ऐसे फल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी सचेत होकर डिसीजन ले। सपोज बात करते हैं कि मंगल जो है वो पंचम स्थान में है और शत्रु राशि में है, या फिर मतलब इल प्लेस्ड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वो केस में मंगल कैसा फल देगा? सपोज फॉर एग्जांपल ये कन्या लगन की कुंडली है, यहाँ पे मंगल की 10th राशि है, मतलब ये मकर राशि में अगर मंगल है। हालांकि इस कुंडली के लिए मंगल उच्च का हो गया, तो उच्च का है तो बहुत अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा कि मंगल ये जो है ये बुध बुध इसमें लगन है, तो बुध का स्वामी है, सॉरी, कन्या का स्वामी है बुध, और ये कन्या राशि लगन में है। तो बुध के साथ मंगल की शत्रुता भी देखनी चाहिए हमको। तो जब कभी भी मंगल की महादशा चलेगी तो इसमें शुरू शुरू में अच्छे फल मिल सकते हैं, फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कला क्षेत्र में आपका ग्रोथ हो सकता है। हालांकि स्ट्रगल तो इसमें रहने वाला है, लेकिन इंसान की पर्सनैलिटी को वो खराब करने का काम करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, उससे मंगल की शत्रुता है। तो इंसान की पर्सनैलिटी वो खराब भी लाएगा, डिसीजन इंसान ले नहीं पाएगा, काफ़ी उत्तेजना में डिसीजन लेगा जो कि उसके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। तो ऐसे निगेटिव फल हमको इसमें देखने को मिलेंगे। हालांकि ये तो उच्च का मंगल है तो ये अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा रियलिटी में ये कुंडली के लिए नहीं होगा। और साथ ही साथ मंगल की जो दृष्टि जो चतुर्थ दृष्टि होती है, मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो चतुर्थ दृष्टि जो है ये मृत्यु स्थान पे जा रही है। तो मृत्यु स्थान पे मंगल जो दृष्टि डालेगा तो वो मतलब काफ़ी सडन डिसीजंस ले सकता है इंसान, जो कि उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, जो कि उसको गड्ढे में डालने वाले होंगे। तो ऐसा ये फल देगा। प्लस अष्टम स्थान में मंगल की राशि है, तो यहाँ पे मंगल अष्टम स्थान को और तृतीय स्थान को एक्टिवेट कर देगा। तो ये दोनों भी मतलब निगेटिव स्थान है, दोनों को भी निगेटिव स्थान माना जाता है। ये एक तो अष्टम स्थान तो है ही, प्लस तृतीय स्थान को भी निगेटिव स्थान की गणना में ही वो आता है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो रहेगा मंगल का इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर ये उच्च का भी प्लेस्ड हो जाए तो ऐसा मत मान लेना कि ये बहुत अच्छा फल देगा। नहीं, ये कुंडली में वो मिले जुले फल देगा, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो बुरे फल ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो अष्टम स्थान को भी एक्टिवेट कर देगा। तो अष्टम स्थान के रिलेटेड इंसान को वैसे फल मिलेंगे। ससुराल का भी स्थान माना जाता है अष्टम स्थान को, तो ससुराल से भी प्रॉब्लम्स मिलने के चांसेस है, ससुराल से वाद विवाद कलह होने के चांसेस है। हालांकि ये मंगल उच्च का है तो इंसान को काफ़ी बुरे फल देगा, फिर उससे वो ऊपर उठाएगा और इंसान को सिखाएगा, और फिर बाद में इंसान को अच्छे फल मिलेंगे। तो ऐसा फल ये पंचम स्थान में हुआ हुआ मंगल इस कुंडली के लिए देगा। अगर षष्ठ स्थान में अच्छा प्लेस नहीं है मंगल, तो शत्रुओं से वो भयभीत कराएगा, शत्रुओं से प्रॉब्लम लाएगा। शत्रु रहेंगे और शत्रु इंसान को उसके कामों में बाधा डालते हुए मिलेंगे। कोर्ट केस में इंसान है तो कोर्ट केस में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब कहीं जाके कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये स्ट्रगल करवाता है।
कर्ज और ऋण जो रहता है तुम्हारा, ऋण को बढ़ाएगा, कर्जों को बढ़ाएगा। तो अगर मंगल अच्छा प्लेस नहीं है सिक्स्थ हाउस में, तो ऐसे फल मंगल जरूर देगा। सप्तम स्थान में मंगल है और वो अच्छे प्लेस नहीं है, तो वो उसमें डाइवोर्स की भी स्थिति आ सकती है, घर में कलह होना, घर में तुम्हारे लाइफ पार्टनर्स के साथ रिलेशन बिगड़ना, और कलह की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसान को, दोनों को कोर्ट का रास्ता धरना पड़ता है। तो ऐसे रिजल्ट ये सप्तम स्थान में अगर मंगल अच्छा प्लेस नहीं है, नीच राशि में, शत्रु राशि में है, तो ऐसे फल दे सकता है। अष्टम स्थान का हमने देखा है कि अष्टम स्थान में वो अगर मंगल है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो नीच का है या फिर शत्रु राशि में है, तो इंसान के शरीर से ब्लड रहने का कारक मंगल को माना जाता है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाएंगे कि एक्सीडेंट हो जाएंगे सडनली, और तुम्हारे बॉडी से ब्लड बाहर निकल आएगा, या फिर कुछ इंजरी हो जाएगी, कुछ कुछ कट हो जाएगा बॉडी में, कि मतलब उससे इंसान के बॉडी से ब्लड निकलना शुरू होगा। तो ये अष्टम स्थान में काफ़ी डेंजरस स्थिति हो जाएगी, और ये स्थिति और बिगड़ेगी जब वो राहु के प्रभाव में रहेगा, या राहु से दुष्ट रहेगा, या शनि या केतु से दुष्ट रहेगा, या शनि और केतु से के साथ में रहेगा। तो इस स्थिति में वो एक्सीडेंट का चांस डेफिनेटली वो ऑलमोस्ट 90 to 100% को ला खड़ा करता है। तो जब कभी भी ऐसे सिचुएशन में मंगल की महादशा चलेगी, तो इंसान को गाड़ी चलाने से या फिर किसी इंजूरियस चीज़ को यूज़ करने में सचेत रहना चाहिए। ये अष्टम स्थान में मारक प्रभाव मंगल ये पूरे देगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाग में अगर मंगल रहेगा तो वो धर्मों के ऊपर रुचि तो लाएगा, लेकिन इंसान एक प्रकार से हट करके धर्म को मानने वाला होगा। इंसान को काफ़ी प्रूफ्स चाहिए होंगे ताकि वो उस धर्म को माने। इतने आसानी से वो धर्म को नहीं मानेगा, और उसका लक भी उसको काफ़ी तकलीफ देता रहेगा। किसी चीज़ में काफ़ी एफर्ट्स डालने के बाद तुमको रिजल्ट्स मिलेंगे, तुमका लक इतना इजी से स्टार्ट नहीं मतलब इतने इजीली वो सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो कर्म स्थान में है मंगल और अच्छा प्लेस नहीं है, तो इनिशियली बिजनेस के अपॉर्चुनिटी तो बनेगी, लेकिन उसमें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल एक स्ट्रगल का कारक भी माना जाता है। ये मंगल अगर एकादश भाव में है तो रिजल्ट अच्छे देगा, लेकिन उसमें लाभ स्थान को, मतलब लाभों को एक्टिवेट करने के लिए इंसान को परिश्रम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ में रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि 11वां स्थान बड़े भाई बहनों का भी होता है। तो उनके साथ रिलेशन इंसान के बिगड़ सकते हैं, उनसे तकलीफ हो सकती है। उनके साथ अगर वो बिजनेस करना चाहे तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। और वे स्थान में अगर मंगल रहेगा तो वो खर्चे इंसान के बढ़ा देगा, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, लेकिन उसके लिए इंसान को वो मतलब मिलेगी और बाद में फिर वो निकल जाएगी, या इसमें स्ट्रगल मिलेगा फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इंसान ट्राई करेगा, लेकिन उसे बाहर जाने का चांस नहीं मिलेगा। ऐसा भी परिणाम इसमें हो सकते हैं। या तो फिर जेल यात्रा का भी योग बन सकता है, क्योंकि 12th हाउस ये जेल यात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल इंसान के खर्चे बढ़ाने वाला और इंसान की तकलीफ़ें बढ़ाने वाला इसमें परिणाम रहेगा 12th हाउस में। तो ये थी, हमने बात की मंगल की, जब मंगल अच्छा प्लेस्ड है या फिर मंगल बुरा प्लेस्ड है कुंडली में, इसकी। अब हम बात करेंगे कि जो मंगल है उसमें जो महादशा मंगल की चलती है 7 साल की, उसमें जो अलग अलग ग्रह आते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या फल देंगे। तो शुरू में मंगल के अंतरदशा में, मतलब मंगल की महादशा में मंगल की अंतरदशा ही शुरू में रहती है। तो उस पीरियड में कैसे रिजल्ट मिलेंगे। तो उस पीरियड में इंसान को अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड है, कुंडली के लिए अच्छा है, कुंडली का जो लगन का स्वामी है उसका वो अगर मित्र है, सपोज कि सूर्य हो गया या फिर गुरु हो गया, अगर उसका वो मंगल मित्र है और उसमें मंगल के महादशा में मंगल का अंतर आता है, तो ये मंगल का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इंसान की पर्सनैलिटी काफ़ी सूझवान रहेगी, इंसान नॉलेज में भी काफ़ी अच्छा रहेगा अगर वो गुरु की राशि में है तो। और अगर सूर्य की राशि में है तो इंसान को मान सम्मान ये मिलना तय है। तो ओवरऑल मंगल की महादशा में मंगल का अंतर है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। इंसान को प्रॉपर्टी वगैरह में भी वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा, प्रॉपर्टी इंसान ले सकता है ये पीरियड में, और वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ अगर कोई वाहन आप लेने की सोच रहे हैं तो वाहन भी अच्छा रिजल्ट इंसान को देगा, फायदे के लिए होगा इंसान के। बात करते हैं मंगल में राहु की अंतरदशा, मंगल की महादशा में। अगर राहु अच्छा प्लेस्ड है या फिर राहु की मित्रता है कुंडली के जो लगन के लॉर्ड है उससे,
तो ये मंगल तो उसमें थोड़ी परेशानियां लाएगा, क्योंकि मंगल में राहु की अंतर्दशा थोड़ी स्ट्रगल देने वाली होगी, क्योंकि मंगल और राहु मिलके एक अंगारक योग भी निर्माण करते हैं। तो तकलीफें भी देगा। और अगर दोनों की प्लेसमेंट अच्छी है, मंगल की मंगल के राशि में अच्छी है और राहु की राशि में है, सपोज राहु वृष राशि में है या राहु मिथुन में है, तो ऐसे केस में फिर राहु भी अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। हालांकि शुरू शुरू में इंसान को तकलीफें मिलेंगी, चिड़चिड़ होना, या फिर इंसान को एक प्रकार से इनका इंसान की एनर्जी ज़्यादा लगना एक काम में, या इंसान का जो गुस्सा इंसान को बहुत ज़्यादा आना, चिड़चिड़ होना बहुत ज़्यादा। तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स हमको इनिशियली देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु जो है वो इंसान की जो एक प्रकार से चीज़ों में प्रॉब्लम्स लाने वाला एक ग्रह है, और वो इंसान को थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड या फिर चिड़चिड़ा बनाता है। और मंगल की एनर्जी फिर उस चीज़ों में डाइवर्ट हो जाएगी, तो इंसान के जो गुस्से को इंसान को इस पीरियड में काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। बात करते हैं मंगल के महादशा में बाद में जो है वो गुरु आएगा। तो गुरु के रिजल्ट कैसे होंगे? तो गुरु ये मंगल का मित्र है, तो ये रिजल्ट मतलब गुरु की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो गई तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। इंसान का नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ेगा, इंसान की पूरी एनर्जी अच्छे नॉलेज गेन करने में होगी, और इस नॉलेज की वजह से इंसान को अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस में अच्छा ग्रोथ ऐसा देखने को मिल सकता है। और इंसान अगर लैंड लेने की सोच रहा है तो ये तो बेस्ट पीरियड है, क्योंकि गुरु और मंगल मिलके जो एक प्रकार से योग बनेगा, इंसान की भूमि में काफ़ी इंसान को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है। तो लैंड परचेस करना है तो ये बेस्ट पीरियड है आपके लिए। और इंसान को नॉलेज मतलब इंटरव्यू वगैरह फेस कराना है तो भी ये पीरियड काफ़ी अच्छा है। इंसान का नॉलेज काफ़ी अच्छा रहेगा, इंसान की एनर्जी जो है वो इस नॉलेज के गेन करने में काफ़ी ज़्यादा लगेगी, जो उसको काफ़ी उच्च तक लेके जाएगी। तो ओवरऑल ये पीरियड बहुत अच्छा होगा अगर गुरु की प्लेसमेंट थोड़ी सी भी अच्छी है और मंगल भी थोड़ा अच्छा प्लेस्ड है। तो अगर दोनों भी निगेटिवली प्लेस्ड है तो इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए मंगल स्ट्रगल कराएगा। लेकिन गुरु एक पॉजिटिव प्लेनेट है, तो वो मिले जुले फल देगा, वो न्यूट्रल फल देगा, एकदम बुरे फल तो गुरु नहीं देगा इसमें, क्योंकि गुरु ये मंगल का मित्र भी है, तो उसको उसकी एनर्जी को अच्छी डायरेक्शन देने में गुरु का काफ़ी अच्छा हाथ होगा। उसके बाद मंगल में अगर नेक्स्ट शनि की अंतर्दशा आती है मंगल के महादशा में, तो अगर दोनों ग्रह मतलब अच्छे प्लेस्ड है तो डेफिनेटली फिर भी अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन फिर से एक प्रकार से एक शनि और मंगल दोनों भी क्रूर या फिर निगेटिव प्लैनेट्स है, तो इस चीज़ में इंसान को बोलने में काफ़ी सोचना पड़ेगा। बोलते वक्त इंसान की अगर वाणी अच्छी नहीं रहेगी तो उसमें उसके काम बिगड़ सकते हैं। शनि जो है वो डिले करके रिजल्ट्स देगा, क्योंकि शनि रिजल्ट्स को डिले कराने के लिए जाना जाता है। तो इंसान को चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन मंगल की जो एनर्जी है वो स्ट्रगल और इंसान के मतलब मेहनत में ज़्यादा जाएगी। कर्म की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उन कर्मों को पाने के लिए इंसान को काफ़ी खपना पड़ेगा, क्योंकि और थोड़े देर से इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि शनि रिजल्ट देर से देता है, वो इंसान को पहले सिखाता है, लेसन देता है और बाद में रिजल्ट देता है। तो इस केस में इंसान को रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अगर अच्छी प्लेसमेंट है दोनों ग्रह की तो भी। बाद में आता है शनि के बाद जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में बाद में शनि के बाद आता है बुध। तो मंगल और ये बुध एक दूसरे के शत्रु है। हालांकि कुंडली में बुध का स्थान देखना चाहिए। सपोज ये कन्या लगन है फॉर एग्जांपल इसके लिए, और इसमें बुध की अंतर्दशा है मंगल में, और मंगल भी कहीं अच्छा प्लेस्ड हुआ, उच्च राशि में हुआ या फिर स्वराशि में मंगल है, तो उस केस में फिर अगर बुध की प्लेसमेंट देखी जाएगी, अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये कुंडली के लिए अच्छा हो जाएगा। हालांकि मंगल की एनर्जी जो है वो बुध मतलब बुद्धि से वो डिसीजन लेना मंगल को सिखाएगा। इंसान को डिसीजन जो लेगा वो इंसान के नॉलेज और बुद्धि के बेस पर होंगे। लेकिन मंगल और बुध में शत्रुता है, तो ये कहीं ना कहीं इंसान को पर्सनैलिटी को ख़राब करने का भी ये काम करेगा, क्योंकि इसमें मंगल की महादशा चल रही है और मंगल कुंडली के लिए ठीक नहीं है ये। तो कुंडली में पर्सनैलिटी में कंफ्यूजिंग नेचर होना, ये एक स्वाभाविक सा गुण हो जाएगा। लेकिन बुध की जो प्लेसमेंट अगर अच्छी रह गई तो फिर वो रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी, और फिर इंसान डिसीजन लेने में मतलब अच्छे डिसीजन वो लेगा, वो इतना कंफ्यूज नहीं होगा जिस प्रकार से मंगल की एनर्जी निगेटिवली जा रही है तो वैसा नहीं होगा। तो इंसान को ट्रैक पे रखने का काम बुध करेगा। तो मिले जुले फल रहेंगे बुध की अंतर्दशा में, मंगल के महादशा में। उसमें उसके बाद आता है केतु। केतु की अंतर्दशा में कैसे फल मिलेंगे मंगल की महादशा में?
केतु ये मंगल की एक छाया माना जाता है, और वो भी साउथ साइड को ही रिप्रेजेंट करता है, जैसे मंगल रिप्रेजेंट करता है, साउथ लॉर्ड उसे कहते हैं। लेकिन केतु की प्लेसमेंट पे वो काफ़ी डिपेंड है। अगर केतु कोई निगेटिव प्रभाव के एस्पेक्ट में, मतलब ग्रह के एस्पेक्ट में है, सपोज राहु की दृष्टि तो उस पर वैसे भी पड़ती है, शनि की दृष्टि है, या फिर मंगल की खुद की दृष्टि केतु पे है, तो वो केस में वो केतु थोड़ा अच्छा फल नहीं देगा। वो इंसान को एक्सीडेंट्स देना, या फिर इंसान की बॉडी में कुछ जो बोन्स वगैरह रहते हैं उसके रिलेटेड कुछ पीड़ा देना, फ्रैक्चर करवाना, तो ऐसी चीज़ें केतु की अंतर्दशा में मिल सकती है। अगर केतु निगेटिव एस्पेक्ट में है या निगेटिव ग्रहों के प्रभाव में है, तो ये काफ़ी इंसान को इस दशा में बच बच के रहना पड़ेगा। डिसीजन लेने हैं किसी चीज़ के, कोई एक्टिविटी करनी है, तो उसमें भी सोच समझ के अपने फिजिक के हिसाब से, अपने फिजिक को, अपने बॉडी को क्या सूट होता है, उसके हिसाब से इंसान को चीज़ों में जाना चाहिए। खास करके आर्मी में अगर इंसान है, या फिर कोई स्पोर्ट में है, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो केतु की अंतर्दशा उसमें प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। इंसान को फ्रैक्चर, इंजुरी, ये सब देना काम केतु का है, तो डिसीजन लेते वक्त काफ़ी सचेत रहना होगा। उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा आएगी केतु के बाद मंगल में। तो मंगल और शुक्र ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है पर्सनैलिटी के लिए, कुंडली के लिए। शत्रु शुक्र जो है उसके अंतर्दशा में विवाह के योग जरूर बनाता है, अफेयर्स के भी योग बनते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बना सकता है, तो उस चीज़ में हमको सचेत रहना चाहिए। क्योंकि शुक्र की जो एनर्जी है वो एक प्रकार से तुम्हारे इमोशंस पे काम करेगी, और मंगल उसको एनर्जी देगा, तो इमोशनल एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी किसी भी चीज़ की तरफ। तो इंसान को इस चीज़ों से बचना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो शुक्र का रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा मंगल की दशा में। इंसान को लग्जरियस लाइफ शुक्र देगा, और इंसान को एक प्रकार से जॉब में या फिर बिजनेस में वो काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला के खड़ा करेगा, अगर वो अच्छे हाउस में है। सपोज कि लगन में है शुक्र, या फिर द्वितीय हाउस में है, पंचम में है, चतुर्थ में है, नवम हाउस में है, सेवन्थ हाउस में है, 10th या 11th हाउस में भी है, तो उस केस में शुक्र बहुत अच्छा फल देगा इसमें। इस दशा में अगर आप लैंड परचेस करने की फिर से एक बार बात हो रही है, तो आप कर सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो, उसमें आपको ग्रोथ ही देखते हुए मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं सूर्य की अंतर्दशा की। तो सूर्य मंगल का मित्र है, तो कहीं पर्सनैलिटी का लॉर्ड भी अच्छा रहेगा, सूर्य का मंगल का मित्र रहेगा, तो इसमें बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इंसान को प्रमोशन मिलेगा जॉब में, जॉब में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, और मान सम्मान मिलना तय हो जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ट्राई करते हो, तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपको काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये तो बेस्ट समय है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी ट्राई भी नहीं कर रहे, तो जैसे सूर्य की अंतर्दशा शुरू होती है मंगल की महादशा में, तो आप डेफिनेटली उसमें ट्राई कर सकते हो। काफ़ी अच्छे जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। उसके बाद चंद्र की अंतर्दशा आएगी मंगल में, जो कि लास्ट है हम बोलेंगे। तो चंद्र में अगर चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी है, अगर चतुर्थ लगन में है, द्वितीय भाव में है, चतुर्थ में है, पंचम, सप्तम, नवम, दशम, एकादश में चंद्र है, तो मेंटली इंसान को काफ़ी स्ट्रांग बना देगा। किसी चीज़ को इंसान किसी बड़ी दुर्घटना या फिर किसी भी बड़ी चीज़ को इंसान अच्छी तरह से उसको सॉल्व करने में सक्षम रहेगा। इंसान का माइंड अच्छा चलेगा, क्योंकि चंद्र माइंड का कारक भी है, तो उसकी जो माइंड एनर्जी रहेगी या मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी वो पीरियड में। और अगर मंगल कहीं अष्टम स्थान में है, कहीं नीच का पड़ा हुआ है, तो वो केस में इंसान की बुद्धि को वो भटका देगा। मंगल की जो एनर्जी रहेगी वो अच्छे कामों में नहीं होगी। मतलब ऐसे कुछ चीज़ों में इंसान अपना पैसों का व्यय करा देगा कि बाद में जाके उसे पछताना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग इंसान की खराब हो जाएगी अगर चंद्र अच्छा प्लेस नहीं है तो ये तुम्हारी बुद्धि के, मतलब तुम्हारे माइंड के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा, तो तुम्हारे माइंड को, डिसीजन मेकिंग को वो खराब करेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी मंगल के महादशा की, और मंगल के महादशा में जो विविध ग्रहों की अंतर्दशा आती है उसकी, और प्लस अलग अलग कुंडली के स्थानों में मंगल के प्लेसमेंट के हिसाब से मंगल कैसा फल देता है इसकी। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो भी आप बता सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।